लाइब्रेरी बुक्स पर आपका स्वागत है। अगर आप ध्यान से देखें तो अमीर लोग और अमीर क्यों होते जा रहे हैं, जबकि आम आदमी दिन रात मेहनत करके भी अपनी हालत नहीं सुधार पाता। इसका सबसे बड़ा कारण है पैसे को समझने का तरीका। अमीर लोग पैसे को अलग तरीके से देखते हैं। वे इसे सिर्फ कमाने की चीज नहीं मानते, बल्कि इसे बढ़ाने और संभालने का एक जरिया मानते हैं। इस बुक का पहला सबसे जरूरी लेसन यही है, कर्ज, डेट और टैक्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्ज तो एक बोझ होता है जिससे लोग बचने की कोशिश करते हैं, और टैक्स तो हर किसी को देना ही होता है। फिर अमीर लोग इन दोनों से कैसे फायदा उठाते हैं, यही सबसे बड़ा फर्क है। आम आदमी और अमीर आदमी की सोच में, जब आम आदमी कर्ज लेता है तो वह उसे ऐसी चीजों पर खर्च करता है जो उसकी जेब से और ज्यादा पैसा निकालती है, जैसे कि कार खरीद ली, महंगा फोन ले लिया, या फिर बड़े ईएमआई पर कोई सामान ले लिया। ये सब चीजें आपको खुशी तो देती हैं, लेकिन आपकी जेब से हर महीने और ज्यादा पैसा निकलता है। यह बुरा कर्ज बैड डेप्ट होता है। इसका कोई रिटर्न नहीं होता, सिर्फ खर्च बढ़ता जाता है। अब दूसरी तरफ अमीर आदमी को देखिए, वह कर्ज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वह कर्ज लेकर कोई ऐसी चीज खरीदता है जो उसके लिए पैसे कमाए, जैसे कि वह कर्ज लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, लेकिन वह खुद उसमें रहने के बजाय उसे किराए पर दे देता है। अब उसके पास एक ऐसी चीज है जो खुद के खर्चे भी निकाल रही है और ऊपर से कमाई भी करवा रही है। यह अच्छा कर्ज गुड डेप्ट होता है। अमीर लोग ऐसे ही कर्ज का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी नेटवर्थ बढ़ती जाए। इसी तरह टैक्स की बात करें तो आम आदमी अपनी सैलरी पर टैक्स भरता है और फिर जो बचता है उसमें से अपनी जरूरतें पूरी करता है। लेकिन अमीर लोग टैक्स को कम करने के रास्ते निकालते हैं। वे बिजनेस बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसे लीगल तरीके अपनाते हैं जिससे उन्हें कम टैक्स देना पड़े। एक बहुत सिंपल उदाहरण लेते हैं। अगर कोई नौकरी पेशा आदमी 1 लाख रुपए महीना कमाता है तो सरकार पहले उसमें से टैक्स काट लेगी और फिर उसे जो बचेगा उसी से अपने खर्च पूरे करने होंगे। लेकिन एक अमीर बिजनेसमैन की बात करें तो वह पहले अपने खर्च करता है, इन्वेस्टमेंट करता है और फिर जो टैक्स बचता है वह भरता है। यानी उसकी कमाई पर सीधा टैक्स नहीं लगता, बल्कि बची हुई रकम पर टैक्स लगता है। यही कारण है कि कई बड़े बिजनेसमैन बहुत कम टैक्स भरते हैं। अगर इसे और आसान भाषा में समझे तो आम आदमी पैसा कमाता है, उस पर टैक्स देता है और फिर जो बचता है उससे जिंदगी चलाता है, जबकि अमीर आदमी पहले खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है और फिर जो सबसे आखिर में बचता है सिर्फ उसी पर टैक्स देता है। अब आप सोच सकते हैं कि यह सब तो सिर्फ बड़े बिजनेस वालों के लिए ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप भी पैसे के खेल को समझ ले और सही फैसले ले तो धीरे धीरे आप भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं। सबसे पहला कदम है कि आप कर्ज का सही इस्तेमाल करना सीखें। अगर आप कर्ज लेते हैं तो उसे ऐसी चीजों में लगाएं जो आपकी जेब से पैसा निकालने के बजाय उसमें पैसा डालें। जैसे कि अगर आपको लोन लेना ही है तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी या बिजनेस में लगाएं जो आपको हर महीने एक इनकम दे सके। दूसरा कदम है कि आप टैक्स के नियमों को समझें और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कई ऐसे फायदे मिल सकते हैं जिससे आपका टैक्स बच सकता है। अगर आप सिर्फ नौकरी करते हैं तो भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके या अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाकर टैक्स को कम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। यही असली फर्क है। अगर आप भी अपनी सोच को बदलेंगे और पैसे की समझ बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आप भी इस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि यह समझदारी और सही रणनीति का भी खेल है। जो लोग पैसे को सही तरीके से समझते हैं वही इस खेल में जीतते हैं। अगर आप अमीर लोगों की जिंदगी को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा पैटर्न दिखेगा। वे जो भी पैसा कमाते हैं उसे खर्च करने के बजाय फिर से कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। यही कारण है कि उनकी दौलत लगातार बढ़ती रहती है। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस रीइन्वेस्टमेंट, यानी लगातार अपनी कमाई को नए एसेट्स में लगाना, जिससे पैसे की बढ़त कभी रुकती नहीं। अब अगर आम आदमी की सोच देखें तो वह जब भी पैसा कमाता है तो उसे ज्यादातर खर्च कर देता है। जैसे कि किसी को सैलरी मिली या किसी बिजनेस में मुनाफा हुआ तो वह पहले अपने शौक पूरे करने के बारे में सोचता है, नई गाड़ी, महंगे कपड़े, घूमना फिरना, या फिर कुछ ऐसा जो सिर्फ खर्च बढ़ाए। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे जो भी पैसा कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा फिर से कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वह पैसा और ज्यादा पैसा बनाकर लौटे। अगर इसे एक सिंपल उदाहरण से समझे तो मान लीजिए कि किसी अमीर व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसे किराए पर लगा दिया। अब हर महीने उसे किराए से अच्छी इनकम होने लगी। अब एक आम इंसान होता तो वह इस इनकम को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों में खर्च कर देता। लेकिन अमीर व्यक्ति क्या करेगा? वह इस किराए की इनकम को फिर से किसी और ऐसे लगा देगा। शायद दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेगा,
कोई बिजनेस में पैसा डाल देगा या स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देगा। इसका फायदा ये होता है कि उसका पैसा एक जगह रुकने के बजाय कई जगहों पर काम करने लगता है। पहले एक एसेट पैसा बना रहा था, अब दूसरा एसेट भी कमाने लगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से एक चेन बन जाती है जो कभी रुकती नहीं। ये ठीक उसी तरह है जैसे आप एक छोटे पौधे को उगाते हैं, फिर उसकी टहनियों से और पौधे तैयार करते हैं और धीरे धीरे आपका एक पूरा बगीचा तैयार हो जाता है। अमीर लोग सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट से संतुष्ट नहीं होते, वे हमेशा अगले मौके की तलाश में रहते हैं। उनका फोकस होता है कैसे पैसे को और बढ़ाया जाए बिना इसे खर्च करके खत्म किए। अगर आप गौर करें तो ज्यादातर सेल्फ मेड अमीर लोग कभी पैसे को आराम करने नहीं देते। वे कोई बिजनेस खड़ा करते हैं, उससे जो प्रॉफिट आता है उसे किसी और इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। फिर जब वह इन्वेस्टमेंट ग्रो करने लगता है तो उससे मिलने वाले पैसे को भी अगले किसी इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। इस तरह उनका पैसा लगातार घूमता रहता है और बढ़ता रहता है। अब सवाल यह है कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जवाब बहुत सिंपल है। खर्चों को कम करें और जितना हो सके पैसा इन्वेस्ट करें। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आए तो उसे ऐसी जगह लगाएं जो आगे चलकर आपको और पैसा दे सके। मान लीजिए आप हर महीने कुछ कुछ सेविंग करते हैं। अब आप इस पैसे को सिर्फ बैंक में रखेंगे तो ये ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इसे किसी सही इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या किसी छोटे बिजनेस में, तो ये पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। फिर जब इस इन्वेस्टमेंट से आपको मुनाफा होगा तो उसे फिर से किसी नए इन्वेस्टमेंट में लगाइए। यही साइकिल आपको अमीर बनने के रास्ते पर ले जाती है। एक और बड़ी गलती जो आम लोग करते हैं वह है जल्दी रिटर्न की उम्मीद करना। अमीर लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का खेल धैर्य का खेल होता है। वे एक बार पैसा लगाते हैं और फिर उसे वक्त देते हैं ग्रो करने के लिए। वे बार बार इन्वेस्टमेंट निकालकर खर्च करने की गलती नहीं करते। इसी वजह से उनकी संपत्ति धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि अमीर लोग सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर निर्भर नहीं रहते। वे अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाते हैं, जिससे रिस्क भी कम हो जाता है और ग्रोथ के मौके बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर किसी ने सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और अचानक प्रॉपर्टी मार्केट गिर गया तो उसका पैसा डूब सकता है, लेकिन अगर उसने प्रॉपर्टी के साथ साथ स्टॉक्स, बिजनेस और दूसरे एसेट्स में भी पैसा लगाया है तो वह सेफ रहेगा। इसलिए अगर आप भी अपनी दौलत को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है इन्वेस्टेट करना शुरू करें, और दूसरा स्टेप है जो भी मुनाफा हो उसे फिर से इन्वेस्ट करें। ये मत सोचिए कि पैसा कमाने के बाद आराम कर लेंगे। अगर आप लगातार अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होती जाएगी। याद रखिए, पैसा कमाना तो जरूरी है ही, लेकिन पैसे को सही तरीके से लगाना और उसे लगातार बढ़ाते रहना, यही असली अमीरी का राज है। जो लोग इस नियम को समझ लेते हैं वे ही असली अमीर बनते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां पाते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। उनके पास अच्छी सैलरी होती है, लेकिन महीने के अंत तक उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग जो स्कूल कॉलेज में ज्यादा अच्छे नहीं थे, वे बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है परंपरागत शिक्षा, ट्रेडिशनल एजुकेशन और वित्तीय शिक्षा। फाइनेंशियल एजुकेशन के बीच का फर्क, हमारे स्कूल और कॉलेज हमें अच्छी नौकरियां पाने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं सिखाते कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे बचाया जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है। वे हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या किसी और प्रोफेशन में जाने की ट्रेनिंग तो देते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाते कि हम अपने पैसों को सही तरीके से कैसे मैनेज करें, कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। यही वजह है कि कई पढ़े लिखे लोग भी पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं, जबकि जिनके पास ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं होती, वे सिर्फ सही फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से अमीर बन जाते हैं। अगर आप किसी स्कूल के सिलेबस को देखें तो उसमें गणित, विज्ञान, इतिहास, भाषा और दूसरी विषयों की पढ़ाई होती है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है इस पर कोई सही पढ़ाई नहीं होती। हमें पढ़ाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और फिर जिंदगी भर मेहनत करो, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि अगर नौकरी चली गई या किसी वजह से इनकम बंद हो गई तो खुद को फाइनेंशियली एक्सप्रेस आते हैं कि पैसा केवल कमाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना, सेव करना और बढ़ाना भी आना चाहिए। वे अपने बच्चों को एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क सिखाते हैं, यानी ऐसी चीजें जो आपके लिए पैसा कमाती हैं जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, और ऐसी चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं जैसे कार की किश्त, महंगे कर्ज, अनावश्यक खर्च।
अब आम लोगों की जिंदगी देखें, वे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर नौकरी करते हैं, लेकिन जब उन्हें पहली सैलरी मिलती है तो वे सबसे पहले महंगी चीजें खरीदने के बारे में सोचते हैं। नई कार, महंगा फोन, बड़ा घर, ये सब चीजें उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाती हैं, लेकिन उनके फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत नहीं करती। वे अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करने में लगा देते हैं, लेकिन कभी इस बात को नहीं समझते कि नौकरी के अलावा भी पैसे कमाने के तरीके हैं। यही कारण है कि उच्च शिक्षा हासिल करने के बावजूद कई लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। दूसरी ओर जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को समझते हैं, वे अपने पैसों को सही जगह लगाते हैं। वे सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने लिए इनकम के अलग अलग सोर्स तैयार करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं और धीरे धीरे अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। इस वजह से वे आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाते हैं और नौकरी के बिना भी उनकी इनकम चलती रहती है। एक आम गलती जो पढ़े लिखे लोग करते हैं वह है ज्यादा कमाने की दौड़ में लगे रहना, बिना यह सोचे कि उसे कैसे संभालना है। वे सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ गई तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, लेकिन असल में जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है, उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। वे बड़ा घर ले लेते हैं, महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं और इस तरह उनकी कमाई बढ़ने के बावजूद वे अमीर नहीं बन पाते। इसके विपरीत अमीर लोग जब ज्यादा कमाते हैं तो वे उस पैसे को फिर से इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका पैसा और ज्यादा बढ़ता जाता है। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आता, बल्कि सही वित्तीय निर्णय लेने से आता है। आपको सीखना होगा कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे खर्चों को कंट्रोल करें और कैसे अपने लिए एसेट्स बनाएं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन दें, किताबें पढ़ें, पैसे के खेल को समझें, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखें और अमीर लोगों की रणनीतियों को अपनाएं। अगर आप सिर्फ परंपरागत शिक्षा पर भरोसा करेंगे तो हो सकता है कि आप अच्छी नौकरी पालें, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगी तो आप कभी भी सच्ची आर्थिक आजादी नहीं पा सकेंगे। याद रखिए, स्कूल और कॉलेज आपको नौकरी करने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आपको अमीर बनने के लिए तैयार करती है। जो लोग इस फर्क को समझ जाते हैं वे अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमीर और आम आदमी के बीच सबसे बड़ा फर्क सिर्फ उनकी कमाई में नहीं, बल्कि उनकी सोच, माइंडसेट में होता है। पैसा कमाने और उसे संभालने का तरीका हमारी मानसिकता से तय होता है। अमीर लोग पैसे को एक औजार टूल की तरह देखते हैं, जबकि आम लोग इसे सिर्फ खर्च करने की चीज मानते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग पैसा कमाने के नए नए तरीके खोजते हैं, जबकि आम लोग सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं और खर्चों में उलझे रहते हैं। अमीर लोग जब भी पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि इसे किस तरह किसी ऐसे एसेट में लगाया जाए जो आगे चलकर और ज्यादा पैसा बना सके। वहीं आम आदमी जब पैसा कमाता है तो वह सोचता है कि इससे अपनी जरूरतें कैसे पूरी करें। वह अपनी सैलरी आते ही खर्चों की लिस्ट तैयार कर लेता है। घर का किराया, कार की ईएमआई, बिजली का बिल, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट और दूसरी जरूरतें, धीरे धीरे उसकी पूरी कमाई सिर्फ खर्चों में चली जाती है और बचाने या इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं बचता। अमीर लोग कभी भी पैसे को हाथ में रखकर नहीं बैठते। वे जानते हैं कि अगर पैसा सही जगह नहीं लगाया गया तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए वे अपनी इनकम को बार बार एसेट्स में लगाते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, बिजनेस, स्टॉक्स, गोल्ड या कोई और इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दे सके। इससे उनका पैसा रुकने के बजाय बढ़ता रहता है। एक और बड़ी बात यह है कि अमीर लोग अपनी मानसिकता को आर्थिक बदलावों, इकोनॉमिक शिफ्ट्स के हिसाब से डालते हैं। जब भी बाजार में कोई बदलाव आता है, मंदी, रिसेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन या कोई नया अवसर, वे इसे समस्या नहीं बल्कि मौके, अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। वहीं आम लोग जब बाजार में गिरावट देखते हैं तो डर जाते हैं, पैसे निकालने लगते हैं और इन्वेस्टमेंट से दूर भागने लगते हैं। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि यही वह समय होता है जब सस्ते दामों में बड़े एसेट्स खरीदे जा सकते। वे मंदी में खरीदते हैं और तेजी के समय बेचकर मुनाफा कमाते हैं। मान लीजिए कि किसी वजह से प्रॉपर्टी के दाम गिर गए। आम आदमी इसे बुरा वक्त मानकर सोचता है कि अभी रियल एस्टेट में पैसा लगाना बेवकूफी होगी, लेकिन अमीर लोग इसे एक शानदार मौका मानते हैं। वे जानते हैं कि कीमतें गिरने पर वे सस्ते में संपत्तियां खरीद सकते हैं और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इन्हीं संपत्तियों से बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। यही सोच का फर्क उन्हें अमीर बनाता है। आम आदमी को लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा होना जरूरी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असली जरूरत सही मानसिकता और वित्तीय समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी की होती है। अगर आप पैसे की सही समझ नहीं रखते तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, वह जल्दी खत्म हो जाएगा।
यही कारण है कि कई लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो आता है लेकिन उसे संभालने की समझ नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति वित्तीय समझ रखता है तो वह थोड़े से पैसे से भी धीरे धीरे अपनी दौलत बढ़ा सकता है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। खर्च करने से पहले यह सोचना होगा कि क्या यह चीज आपकी जेब से पैसा निकालेगी या इसमें पैसा डालेगी। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप उससे एक बड़ी कार खरीद लेते हैं, तो यह पैसा अब आपकी जेब से हर महीने ईएमआई, मेंटेनेंस और पेट्रोल में जाएगा, यानी यह पैसा आपकी जेब से निकल रहा है। लेकिन अगर आप उन्हीं लाख से एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे किराए पर दे देते हैं, तो हर महीने आपको एक नया इनकम सोर्स मिलेगा। यही फर्क है। लायबिलिटी और एसेट के बीच अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। आपको यह सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे इसे अपने लिए काम पर लगाया जाए। आपको समझना होगा कि खर्चों को कम करके सही जगह इन्वेस्ट करके और मौकों को पहचान कर आप धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकते हैं। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत आपके बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि आपके दिमाग से होती है। जो लोग पैसा कमाने और बढ़ाने की सही सोच रखते हैं वे किसी भी हालत में आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अमीर लोग सिर्फ ज्यादा मेहनत करके अमीर नहीं बनते, बल्कि वे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में आने वाले बदलावों को समझते हैं और उनके हिसाब से अपने पैसे को सही जगह लगाते हैं। वे जानते हैं कि बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी मंदी आती है, कभी तेजी आती है, कभी महंगाई बढ़ती है तो कभी ब्याज दरें गिरती हैं। ये सारे बदलाव आम लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन अमीर लोग इन्हें एक अवसर, अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि जब ज्यादातर लोग घबराकर अपने एसेट्स बेचने लगते हैं तो वही सही वक्त होता है सस्ते में खरीदारी करने का, और जब बाजार चढ़ने लगता है तो वही सही समय होता है बेचकर मुनाफा कमाने का। एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि किसी वजह से प्रॉपर्टी के दाम गिर गए हैं। आम लोग इसे बुरा वक्त मानेंगे। वे सोचेंगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना अभी रिस्की है क्योंकि दाम और गिर सकते हैं, लेकिन अमीर लोग इसे एक मौका मानेंगे। वे इस गिरावट को एक डिस्काउंट ऑफर की तरह देखेंगे, जैसे किसी दुकान में भारी छूट चल रही हो। वे जानते हैं कि रियल एस्टेट का दाम हमेशा नीचे नहीं रहेगा, एक ना एक दिन यह फिर से ऊपर जाएगा। इसीलिए वे सस्ते में संपत्तियां खरीदते हैं और जब बाजार ऊपर जाता है तब ऊंचे दामों पर बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमाते हैं। यही कारण है कि मंदी के समय भी अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। यही नियम स्टॉक मार्केट पर भी लागू होता है। जब बाजार गिरता है तो आम लोग डरकर अपने स्टॉक्स बेचने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने जल्दी ना बेचा तो उन्हें और ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि हर गिरावट के बाद एक उछाल आता है। वे इस मौके का फायदा उठाते हैं और सस्ते में अच्छे स्टॉक्स खरीद लेते हैं। फिर जब बाजार ऊपर जाता है तो वे इन्हें ऊंचे दामों पर बेचते हैं। यही कारण है कि वे हमेशा बाजार के उतार चढ़ाव से फायदा उठाते हैं, जबकि आम लोग डरकर गलत फैसले लेते हैं। एक और बड़ा उदाहरण 2008 की आर्थिक मंदी, फाइनेंशियल क्राइसिस का है। उस वक्त दुनिया भर में प्रॉपर्टी के दाम बुरी तरह गिर गए थे। शेयर बाजार क्रैश हो गया था और ज्यादातर लोग अपने नुकसान से परेशान थे। लेकिन जो अमीर लोग इस खेल को समझते थे उन्होंने उस समय सस्ते में बड़ी संपत्तियां खरीदी। वे जानते थे कि एक समय बाद अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आएगी और इन संपत्तियों की कीमतें बढ़ेंगी। और हुआ भी यही। कुछ सालों बाद जब बाजार उठा तो उन्हीं प्रॉपर्टीज और स्टॉक्स की कीमतें कई गुना बढ़ गईं और जिन्होंने मंदी के समय खरीदारी की थी वे करोड़ों में खेल रहे थे। अब सवाल यह आता है कि क्या यह सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आम आदमी भी इन चीजों को समझे और सही वक्त पर सही फैसले ले तो वह भी इस रणनीति का फायदा उठा सकता है। सबसे पहला कदम यह है कि डर और भावनाओं के आधार पर फैसले लेने की बजाय आर्थिक बदलावों को समझे और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। जब बाजार गिरता है तो घबराने के बजाय यह सोचना चाहिए कि क्या यह कोई इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका हो सकता है, और जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच में बिना सोचे समझे पैसा लगाने के बजाय यह सोचना चाहिए कि क्या अब मुनाफा निकालने का सही समय है। एक और जरूरी चीज यह है कि अमीर लोग हमेशा लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं। वे कभी भी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि धैर्य रखते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे सही समय पर अच्छे एसेट्स खरीद ले
तो कुछ सालों बाद उन्हें बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। वहीं आम आदमी अक्सर जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में गलतियां कर बैठता है, जैसे कि जब बाजार चढ़ता है तो बिना सोचे समझे ऊंचे दामों पर खरीदारी कर लेता है और जब बाजार गिरता है तो डर कर घाटे में बेच देता है। इसके अलावा अमीर लोग हमेशा भविष्य की संभावनाओं को देखते हैं। वे सिर्फ यह नहीं देखते कि आज क्या हो रहा है, बल्कि यह सोचते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में कौन से सेक्टर ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन से एसेट्स की कीमत बढ़ सकती है और कहां पर अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके हैं। वे टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस ट्रेंड्स सब कुछ बारीकी से समझते हैं और उसी के हिसाब से अपने पैसे को लगाते हैं। अगर आप भी इस स्ट्रेटेजी का फायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सीखना होगा कि बाजार के उतार चढ़ाव से डरने की बजाय उन्हें एक मौके के रूप में कैसे देखें। जब भी कोई मंदी आती है तो घबराने के बजाय यह सोचना चाहिए कि क्या अब भी कोई अच्छा एसेट सस्ते में खरीदा जा सकता है, और जब तेजी आती है तो लालच में बिना सोचे समझे पैसा लगाने के बजाय यह देखना चाहिए कि कहीं ये एक बबल तो नहीं बन रहा। याद रखिए, अमीर लोग बाजार के उतार चढ़ाव से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। आए ताकि